इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज। अनुभव को हल्के में ना लें। भाग 3। संचालिकाएं मामाजी की तरह वैभवशाली बने और बच्चों को अपने जैसा बनाए। तुलसीदास जी ने सुसंगति के महत्व का बयान करते हुए कहा है कि भले एवं सच्चे लोगों की अत्यल्प संगति भी हमारे जीवन से कई प्रकार के कल्मश एवं पापों को हर लेती है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी ने भक्ति के 9 मार्गों नवधा भक्ति में सर्वप्रथम अच्छे लोगों की संगति बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, साथ ही नीच लोगों की संगति से गलत विचार और अकर्म उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शेख चिल्ली मामाजी की तरह नोटों की गड्डी से कमरा बनाने वाले मामाजी के कनस्तर से आटा गायब, वैसे ही श्री कल्की बाल वाटिका संभल की संचालिका कुमारी नेहा शर्मा की परीक्षा में याददाश्त गायब। महात्मा जी, क्या यह मजाक नहीं है? नहीं बच्चों, बाल वाटिका की 2 शिफ्ट चालू करने के कारण वैभवता देने वाली खुशहाली 45 योगिनियों से इनके परिवार और स्वयं को मिली वैभवता, गिफ्ट आदि पर इन्होंने शास्त्रोक्त आमदनी का दशांश देना तो दूर, इनके पास आया कल्की समाज की टैक्स योगिनियों का आया रुपया भी कुछ भटके हुए भावुक भक्तों की सलाह से कलयुग ने इनको भी घुमवा दिया। महात्मा जी, कलयुग तो हर एक को दुख देता है, पर इनको क्या परेशान किया? बच्चों, स्कूटी के फिसलने से इनकी एक टांग पर हुआ एक छोटा सा घाव 1 लाख रुपए खा गया। महंगा मोबाइल टूटकर बेकार सा हो गया। महात्मा जी, आज के सत्संग में ये बताएं, यह नेहा शर्मा है कौन? बच्चों, ये सब तो तुम्हारे ऊंची उड़ान अच्छा सोचने वाले शेख चिल्ली मामाजी के उधेड़ बुन की देन है। उन्होंने सुश्री मुक्ता शर्मा, सुप्रीम कोर्ट की वकील, जिनका संभल हवन तीरथ जागरण में मामाजी के पास ग्रेटर नोएडा सेक्टर 100 के मकान के उपचार अनुभव चल रहे थे, मामाजी ने मुक्ता शर्मा की अध्यक्षता में संभल की कुमारी नेहा शर्मा को उनसे संभलग्राम की संचालिका बनवाकर सामान्य घरों से स्कूल जाने वाले बच्चों का मुक्ता जी से इंटरव्यू कराकर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया। बच्चों देखते ही देखते लगभग 2 महीनों में ही 50 से भी अधिक बच्चे हो गए। महात्मा जी, पढ़ाई लिखाई का यही तो फायदा है फिर। कुमारी नेहा ने उनमें से अपनी छोटी बहन मीनाक्षी द्वारा 25 बच्चों के एक ग्रुप महीने के प्रत्येक रविवार की शाम को दूसरी शिफ्ट चालू करा दी। महात्मा जी, फिर तो नेहा दीदी भगवान की बहुत प्यारी हो गई। बच्चों, प्यारी श्री कल्की बाल वाटिकाएं हैं, जो भगवान श्री कल्की का कलेजा है। इसीलिए नेहा को भी मामा जी की तरह अनुभव देकर कि कॉलेज का मेन गेट बंद मिलेगा, उसे देखकर घर वापस मत आ जाना। पीछे के गेट से घुसकर दाखिला मिलने पर तुरंत फीस जमा करा देना। इस प्रकार श्री कल्की जी की अनुभव लीला ने संचालिका का मुरादाबाद के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक इंजीनियरिंग में बिना डोनेशन के दाखिला करा दिया। महात्मा जी, फिर? अति आत्मविश्वास, कुछ नहीं होता। भटके हुए भक्तों की संगत के प्रभाव, लोभ और नियत के डगमगाने से, नौकरी शादी आदि के अनुभव हल्के में लेने से 19 टैक्स योगिनियां भी उन्हें वहीं ले जाकर खड़ा कर देना चाहती थीं, जैसा औरों के साथ करती आई हैं। महात्मा जी, क्या उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते श्री गुरु जी ने इन्हें फिर 27 दिसंबर 2023 को सावधान किया कि तुम प्लेसमेंट एग्जाम में मत बैठना। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। नेहा जी द्वारा पहले अनुभवों की तरह इस अनुभव को भी हल्के में लेने से कुछ नहीं होता कहकर नौकरी के प्लेसमेंट एग्जाम में बैठ गई। महात्मा जी, ये तो उन्होंने ठीक किया, फिर क्या हुआ? 45 योगिनियां देती है। शरारती 19 टैक्स योगिनियां परेशान करने में भी कम नहीं है। जैसे ही उन्हें प्रश्नों का पेपर मिला, उनकी याददाश्त कुमार अनिरुद्ध की तरह गायब हो गई। महात्मा जी, याददाश्त और कुमार अनिरुद्ध का इसमें क्या लेना है, जरा समझा दें। कुमारी नेहा सारे प्रश्नों का जवाब जानती थी। सब सरल थे, जो वो सपने में भी लिख सकती थी, लेकिन वहां एक प्रश्न का भी जवाब नहीं लिख पाए। और कुमार अनिरुद्ध श्री कल्की भजन गायक श्री पदम गोयल की बहन पूजा गुप्ता का सुपुत्र है। महात्मा जी, फिर इसके आगे बताओ ना। बच्चों सब्र करो,
यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि आप भाग्यशालियों के भविष्य में बहुत काम में आने वाली सत्संगमयी बातें हैं। महात्मा जी, माफ कर दे। हम जरा ज्यादा ही उत्सुक हो गए थे। बच्चों, अगले दिन 28 दिसंबर 2023 को श्री कल्की ने फिर नेहा शर्मा को अनुभव में कहा। 28 दिसंबर 2023, मेरा अनुभव। जब मैंने तुम्हें प्लेसमेंट परीक्षा में बैठने को मना किया था, तो तुम फिर एग्जाम में क्यों बैठी? तुम भटके हुए बातूनी लोगों की बातों में आकर अनुभवों की गरिमा को भूल गई कि कैसे तुम्हारा कॉलेज में दाखिला बिना रूपों के कराया था। तुम भटक गई हो, गलती पर गलती कर रही हो। मैं तुझे काजू की बर्फी खिलाना चाहता हूँ, तू बतासे के पीछे पड़ी है। अरे पहले की तरह तू अपने अच्छे बुरे अनुभव कम से कम ओम प्रकाश गुप्ता मामा जी तक तो पहुंचा दिया कर। पहले भी तूने नौकरी शादी के अनुभव अपने तक ही सीमित रखे हैं। रास्ता मत भटक। क्योंकि गौ विप्र धर्म और धरती की रक्षा के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं, इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण के पुकार अति आवश्यक है, भगवान को जल्द से जल्द धरती पर लाने के लिए। तो नेहा दीदी ने फिर क्या किया? मरता क्या नहीं करता। अनुभवों के बाद जब नौकरी और शादी के सब दरवाजे बंद दिखे, तो उसने मामाजी को फोन किया। तो मामाजी ने उन्हें क्या रास्ता दे दिया? बच्चों, ऊंची उड़ान अच्छा सोचने वाले शेख चिल्ली मामाजी तो 12 ज्योतिर्लिंगों की तरह 12 लाइट हाउसों के पीछे पड़े हैं। महात्मा जी, ये लाइट हाउस क्या बला है? बच्चों, लाइट हाउस बला नहीं, यह अथाह समुद्रों के बीचों बीच भटकते जहाजों को रात दिन प्रकाश स्तंभ की तरह अधिक खड़ा हुआ रास्ता दर्शाता है। महात्मा जी, इसका मतलब शेख चिल्ली मामा जी हमारे लिए काम कर रहे हैं कि हम इन जगहों पर जाएंगे तो हमें भगवान श्री कल्की की पूरी सच्ची जानकारी मिल जाएगी। जानकारी ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकताओं की भी सारी शाकाहारी चीजें उपलब्ध होंगी। महात्मा जी, उदाहरण के लिए एक तो बताएं। शेख चिल्ली मामाजी ने संभल मंदिर में परिक्रमा मार्ग पर आने वाली बस और गाड़ियों में भक्तों के लिए टॉयलेट का कहीं इंतजाम नहीं था। मामाजी ने वहां के एसडीएम साहब से मिलकर मंदिर परिक्रमा मार्ग के सामने स्कूल के ही बाहर पानी की टंकी के साथ जेंट्स लेडीज टॉयलेट बनवाए। महात्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखने में यह आवश्यकता की बहुत छोटी चीज लगे, लेकिन जरूरत की दृष्टि से शेख चिल्ली मामाजी के ये लाइट हाउस कल की समाज के लिए बड़ी कमाल की चीज हो जाएंगे। इसे छोड़ो, महात्मा जी यह बताएं, मामाजी ने क्या कहा? मामाजी बोले, बहन शाम 4 बजे से मेरा मौन व्रत हो जाता है और 19 फरवरी सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करने आ रहे हैं। मैं भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई अपने साथियों के साथ संभल आ रहा हूं। नेहा जी, आप घबराओ नहीं। भगवान की नाराजगी को माता पिता की नाराजगी समझो। बस तुरंत अब से बाल वाटिका मन से करनी शुरू कर दो। मुझे अनुभव लिखकर भेज दो। मैं पढ़कर रजिस्ट्रों का सहारा लेकर संभल प्रवास में या आने पर लिखकर जवाब दे दूंगा। महात्मा जी, तो फिर मामा जी ने क्या बताया? मामा जी ने उन्हें बताया, ऐसा लगभग 7 साल पहले कुमार अनिरुद्ध की भी याददाश्त 12वीं क्लास में एग्जाम से 3 दिन पहले योगनियों ने गायब कर दी थी। तब उनको मैंने सरसों के तेल में भिगोकर रुई की 3 बत्तियों से प्रतिदिन नजर उतरवाई थी। सरस्वती जी का मंत्र ओम एम ओम की 1 माला का जाप, 2 समय भगवान श्री कल्की की आरती, हर बार प्रार्थना में ये कहलवाया, हे श्री कल्की, गो विप्र धर्म पृथ्वी बच्चों सज्जन लोगों की रक्षा कीजिए, शीघ्र प्रकट हो जाइए, मेरी गलती क्षमा कीजिए। सो फिलहाल आप भी ऐसे कर लें। महात्मा जी, 1 हफ्ते बाद मामा जी ने क्या बताया? मामा जी ने कहा, भगवान से कहें, संचालिका होने के नाते जो मेरे पाप कई गुना बढ़ गए, अब मैं आपकी बाल वाटिका सही तरह संभालूंगी, मेरी नौकरी शादी सही जगह करा दें। बिना भाग्य के शास्त्रों के अनुसार से मामा जी की तरह मुझे 100 मिलेंगे तो मैं 5 रुपये दूंगी। हंसती रहें। भटके हुए भक्तों को भी रास्ता देते हुए माला जाप पाठ में मन लगाएं। थोड़ा समय लगेगा। बाल वाटिका के साथ कोई प्रोजेक्ट पकड़े रखो। घबराए नहीं, अनुशासन में रहो, ऊंचा अच्छा सोचो,
मामा जी की तरह सच्चे मन से कल्कि जी के प्रचार प्रसार के काम करने से हर क्षेत्र में सफल होंगी। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्कि अवतार, कल्कि अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।